हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं? अच्छे हैं कि नहीं है? मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं बुआ, हमको भी नहीं आता है, लेकिन क्या करोगे, आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है ना? क्योंकि बोर्ड है इस बार। अभी तक जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन इस बार बोर्ड है और तहलका मचा देना है। क्या करना है? तहलका मचा देना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी तक जो लेक्चर हुआ है वो समझ में आया कि नहीं आया है? आया है समझ में? और नहीं आया तो जानते ही हो, नोट्स को बार बार देखो, बार बार देखते देखते समझ में आएगा ही आएगा। क्लियर है? जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हो उसको नोट्स बनाना है, क्योंकि बिना नोट्स का फिर कोई फायदा है नहीं। मूवी तो चल नहीं रहा है जो कल भूल जाना है। ठीक है? तो बताओ आज कौन सा क्लास है? कौन सर, किसको नहीं दिख रहा है? सामने तो लिखा हुआ है 4। अब बताओ। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, 4 थोड़ी होगा, 4 तो इससे पहले हुआ था। तो सही बुआ, 4 नहीं है। और यदि तुमको लग रहा है 4 है तो सर 4 लो। समझ में आया कि नहीं आया? आज जो है हम चेक करना चाह रहे हैं कि तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। रेगुलर से पढ़ो या शुरू से पढ़ो, और कुछ लोग नए आए हो तो शुरू से देखो, समझ में आएगा। ठीक है? चलिए, तो बुआ यहाँ पे ध्यान देना है। आपका ये जो क्लास है ये 4 नहीं है ना? टाइपिंग मिस्टेक यहाँ हुआ है, लोगों को समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, हम लोग सही कर लेते हैं। ये जो बुआ क्लास है वो कौन सा क्लास है? 5 नंबर। तो आपको 5 नंबर लेक्चर लिख लेना है अपना, लेस कॉपी पे जल्दी से लिख लीजिए। 5 नंबर लिख लिए ना? बाकी तो सब सेम ही है। बताओ तो, यही टीचर है क्या जो आप लोगों को पढ़ाते हैं? यही टीचर है? देखिए तो, पहचान रहे हैं ना? पिछला क्लास में यही थे कि कोई और थे? यही थे। चलिए बहुत अच्छा है। मेरा ही है क्या पिक्चर? चलिए अच्छा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बुआ। हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना है बुआ तुम लोगों को, ठीक है? ध्यान से। तो बताओ अभी तक क्या क्या पढ़ लिए हो? तो कहोगे सर आप ही बता दीजिए ना, तो याद दिलाते हैं आप लोगों को। आप लोग बुआ क्या पढ़े हो? तो सबसे पहले जो कल का क्लास आप लोग पढ़े हो, याद रखना, वो ये पढ़ रहे हो HCF और LCM। कहोगे सर LCM कहाँ पढ़ाए हैं? LCM थोड़ी पढ़ाए हैं, आप तो पढ़ाए थे बस HCF। और HCF में बुआ याद रखना है, आप पढ़े क्या हो? तो HCF में आप पढ़े हो कि सबसे पहले जो भी नंबर का HCF निकालना होता है उसका प्राइम फैक्टर करते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब प्राइम फैक्टर कर लेते हैं तो कॉमन फैक्टर लिखते हैं, और कॉमन फैक्टर लिखने के बाद क्या करते हैं? तो मिनिमम पावर लेते हैं। यही स्टेप था ना, कि प्रोडक्ट लेना है किसका? तो सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर लिखना है कि नहीं है? और कॉमन प्राइम फैक्टर लिख लोगे तो स्मॉलेस्ट पावर लेना है, हो जाएगा। और एग्जांपल भी समझाए थे, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, यहाँ से समझो, यहाँ से समझो बुआ। यहाँ से देखे थे कि हमारे पास एक नंबर x था और एक नंबर y था, है ना? तो यहाँ पे देखे a इसमें भी था, इसमें यानी कॉमन फैक्टर में a आ गया, और b यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो कॉमन फैक्टर में कौन आ गया? b आ गया। फिर c यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो c यहाँ भी आया, यानी कॉमन फैक्टर तो ABC हो गया। लेकिन अब पावर जो लेना था वो क्या लेना था? तो मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर देखिए 4 और 20 में 4 था तो 4 लिखा, 2 और 1 में 1 था तो 1 लिखा, और 10 5 में 5 था तो 5 लिखा। आ गया समझ में? आप लोग तो रिवीजन करते नहीं हो, तो हमें करना पड़ता है। आया समझ में कि नहीं? तो आप लोग करिए, ऐसे हमें ना कराना पड़े, है ना? तो कॉपी को बार बार देखना है और क्वेश्चन बनाना है। और हम बोले थे कि आपका जो भी एग्जाम मतलब बुक का क्वेश्चन है उसको कर लेना है, कि ये हो गया है? और जो नहीं हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ताकि अगला क्लास में हम लोग ले पाए। आया कि नहीं आया समझ में? आप लोग लिखते तो हो नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा? हम तो मान के चलते हैं कि हो गया होगा, अच्छे से करिए होगे तुम। तो आज का वो जनरली जो टॉपिक है, वो आज का टॉपिक क्या है? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है आज का, बताओ। इससे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं। क्या है क्वेश्चन? तो फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 672 और 120 यूजिंग, याद रखना ऐसे ही रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कहोगे सर एक चीज तो समझ में आया, HCF इसका निकालना है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम लोग करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे बुआ? सॉल्यूशन लिख लेंगे। और जैसे ही सॉल्यूशन हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ नंबर 6 है तो हम लोग 6 लिखेंगे, और इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। उसके बाद 72 है तो 72 लिखेंगे, और 72 में क्या आएगा बुआ? तो 2 से 36, फिर 2 से कितना आएगा? 18, फिर 2 से 9 आ जाएगा, और इसके बाद किससे होगा डिवाइड? 3 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स। तो 72 का भी हो गया।
फिर कहोगे और है 120, तो 120 का भी फैक्टर कर लो। तो यहां हम कर लेते हैं 2 से 60 टाइम्स, फिर 2 से 30 टाइम्स, और फिर 2 से 15 टाइम्स, और आगे बोलो 2 से जाएगा डिवाइड होगा 2 से, नहीं 3 से 5 टाइम्स, और 5 से फिर होगा 1 टाइम्स। आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो शुरू से देखना है बुआ, फिर से देखो, बल्कि कॉपी देखो खुद का, सब करा चुके हैं। अब 6 था तो आपको लिख लेना है बुआ 6, 6 का फैक्टर आया था 2 इंटू 3, दोनों में 1 था। पावर 72 में देखोगे बुआ तो 2 देखो कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 2 टू दी पावर 3, और 3 क्या है बुआ 2 टाइम्स, तो 3 टू दी पावर 2, ये तो आता है। फिर आगे देखोगे बुआ इसमें 120 में, तो 120 लिख लो। कहोगे सर 2 तो 3 टाइम्स है, तो 2 टू दी पावर 3, और 3 1 टाइम्स है, तो 3 टू दी पावर 1, और 5 भी 1 टाइम्स है, तो इंटू 5 टू दी पावर 1। तो यहां से हम लोग फैक्टराइजेशन कर लिए, आप लोग भी कर लिए होंगे, समझ में आ गया। अब रही बात HCF निकालने का, तो सबको पता है HCF लिखना है, और करना क्या है, तो कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या होता है, तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, सब जगह 2 है कि नहीं है? जैसे भगवान हर जगह है ना, तो वो कॉमन है। तो यहाँ नंबर्स में कौन कॉमन हो गया 2, तो कॉमन फैक्टर 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिख लेना है। आ गया समझ में? अब कॉमन फैक्टर में और है क्या कोई, तो कहोगे सर है ना, कहोगे सर है ना, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यानी ये भी 3 जो है सब में है, यानी 3 भी कॉमन फैक्टर होगा, उसको भी लिखिए। तो हम कहते ठीक है बुआ, लिख लेते हैं इंटू करके 3। और है क्या कॉमन फैक्टर, तो कहोगे सर है ना, कौन है, तो कहोगे सर है ना 5 यहाँ है, और कहाँ है, तो सर यहाँ तो 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब 5 सिर्फ 120 में ही है, यानी ये तो कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो ये कॉमन फैक्टर कहाँ होगा। तो सबसे पहले आप इतना कर लिए। अब आता है पावर का बात, तो पावर में कैसा पावर लेते हैं बुआ, तो याद रखना है, आप लोगों को याद है मिनिमम पावर, कैसा लेते हैं बुआ पावर, मिनिमम पावर लेते हैं, याद है कि नहीं याद है? जब भी HCF का बात होगा, जब भी HCF का बात होगा, तो याद रखना है पावर में कैसा लोगे, तो मिनिमम पावर, ये हमेशा याद रखो, नहीं याद है तो हर पेज में लिख लो HCF मतलब मिनिमम पावर। तो बताओ सबसे पहले 2 का मिनिमम पावर क्या होगा, तो कहोगे सर 2 का मिनिमम पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी मिनिमम तो 1 हो गया, तो यहाँ पे लिख लो 1। अब बात आया बुआ 3 का, तो 3 का 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, तो यहाँ मिनिमम पावर क्या है, सबको पता है मिनिमम 1 है, तो मिनिमम पावर 1। आ गया समझ में? नहीं आया? बोलो जल्दी से, आया कि नहीं? आ गया? चलो, तो और बोलो, और कोई था क्या? नहीं। तो अब आगे करोगे तो 2 टू दी पावर 1 मतलब 2 हो गया, और 3 टू दी पावर मतलब 3, यानी मल्टीप्लाई करके 6। आप लोग का आंसर पहले ही आ चुका है। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए बोले हो, क्या करोगे बाबू, सिर्फ आप ही तो नहीं देख रहे हो, आपके साथ कुछ ऐसे भी बच्चे देख रहे हैं जो अभी पढ़ना ही स्टार्ट किए हैं, है कि नहीं? तो जो लोग बुआ बिल्कुल भी नहीं पढ़े अभी तक, उनको भी समझ में आएगा, बस अर्थ शुरू से देखिएगा। तो इस तरह से आप लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा बुआ कि फाइंड द HCF, और बाई क्या, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भी नंबर, तो बना लोगे। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो समझ में आया, ये LCM क्या होता है, ये कैसे बनेगा? तो समझो बुआ, यहाँ पे आज हमारा यही टॉपिक है। तो LCM में बुआ कुछ नहीं करना है, LCM में कुछ नहीं करना है। LCM में करना क्या है, तो जो भी आपका याद रखना है नंबर्स, उसका प्राइम फैक्टर तक करना ही है। याद रखना रूल क्या है, तो सबसे पहला रूल क्या है, तो नंबर्स का प्राइम फैक्टर करो। नंबर्स का क्या करोगे बुआ, नंबर्स का प्राइम फैक्टर करो, कर लोगे, प्राइम फैक्टर करो, और जैसे ही कर लोगे तो दूसरा स्टेप क्या है तुम्हारा, LCM इज इक्वल टू, क्या लिखना है, तो याद रखना है जो भी नंबर्स है, जो भी नंबर्स तुमको दिख रहा है, तो जो भी नंबर्स है उसका क्या ले लो, हाईएस्ट पावर। कैसा पावर लोगे, हाईएस्ट पावर, बस याद रखना है हाईएस्ट पावर। आ गया समझ में? वहां क्या था, सा पावर लेना था मिनिमम पावर, यहाँ मैक्सिमम पावर। हाईएस्ट ना समझ में आ रहा हो तो याद रखना है कैसा पावर, मैक्सिमम पावर। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जो पावर ले रहे थे वहां मिनिमम, यहाँ मैक्सिमम। लेकिन एक बात और याद रखना है, वहां कॉमन फैक्टर का लेते थे हम लोग, किसका लेते थे बुआ, कॉमन फैक्टर का मिनिमम पावर। यहाँ कॉमन फैक्टर नहीं देखना, जो नंबर है
दिख रहा है हाईएस्ट पावर ले लो। मतलब यहाँ पे समझो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन था हमको, है कि नहीं है, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लिए, नंबर जो भी था कर लिए। अब इसका हमें निकालना है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है तो हम लोग वह करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे बुआ, एलसीएम। तो नंबर दिख रहा है यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 लिखो, और 2 लिख लिए। उसके बाद नंबर 3 दिखा तो लिख लो क्या, इनटू करके 3। ये तो खत्म, इसमें आए तो 2 और 3 ही है, कोई बात नहीं। इसमें देखे 2 लिख लिया है, 3 लिख लिया है, 5 नहीं लिखे हैं तो इनटू करके लिख लो। आया कि नहीं आया समझ में। तो इस तरह से जो भी बुआ प्राइम फैक्टर हम लोग नंबर यहाँ पे किए थे, ये नंबर में जो भी नंबर था कॉमन नहीं दिख रहा है, इस बार सबको लिख लो। और पावर कैसा लेना है, तो मैक्सिमम पावर लो। तो मैक्सिमम पावर क्या है बुआ, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम तो 3 है ना, तो यहाँ पे 2 के पावर में क्या आ जाएगा बुआ, 3। अब अगला बात आता है, तो अगला बात कहोगे सर 3 है तो 3 में यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम पावर तीनों में कौन है, तो कहोगे सर 2 है, तो यहाँ पे पावर में क्या ले लेना है, 2 ले लेना है। आ गया समझ में। अब बचा 5, तो 5 में कहोगे सर यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी है नहीं, यहाँ तो है 1, तो यहाँ 1 ही मैक्सिमम पावर हो जाएगा, तो यहाँ क्या ले लोगे, 1। अब मल्टीप्लाई करो, 2 टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना है, यानी 8, और 3 टू दी पावर 2 का मतलब यानी 3 का स्क्वायर 9, और 5 टू दी पावर 1 यानी 5। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे क्या, बोलो करोगे कि नहीं करोगे, या ये भी हम ही करें, चलो कर देते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ टेक्निक बताते हैं। हम कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पे 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर लिए, कितना आया 40, और फिर 9 और 4 को कर लेते हैं तो 360, और 0 है तो 0 चिपका दिए। आ गया समझ में। जैसे 8 और 5 के की 40, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, मिस्टेक अब खत्म। तो यहाँ पे हम बोले कि 8 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 40 आ गया, और फिर 9 से 4 को किया 36, और 0 है तो 0 चिपका दो, क्या करो 0 चिपका दो, हो गया मल्टीप्लाई। आ गया समझ में। बाकी आपको आता है कि नहीं आता है, तो बुआ हर चीज सिखाया जाएगा, बस अब पढ़ो, तो बस पढ़ते ही नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो याद रखो फिर से, एलसीएम निकालना था बुआ, तो सबसे पहले जो भी हमको फैक्टर दिखा, जो भी फैक्टर दिखा उसमें जो भी फैक्टर था सबको लिख दिए। जैसे 2 दिखा यहाँ पे तो 2 लिखे, 3 दिखा तो 3 लिख दिए, और 5 दिखा तो 5 लिख दिए। और पावर जब लिखना था तो क्या लिए, मैक्सिमम पावर। इसमें मैक्सिमम पावर क्या था हुआ 3, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या था 2 था, तो यहाँ पे 2 लिखा, और 5 तो एक ही जगह है, तो मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है वही होगा, यानी 1। फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ फाइनली आंसर आ गया। तो एलसीएम कैसे निकलता है समझ में आ गया, ठीक है। आ गया तो देखो अब एलसीएम में आप ये चीज नोट कर सकते हो। एलसीएम में क्या नोट कर सकते हो बुआ, तो देखो यहाँ पे देख लो, दिखाई दे रहा है क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। याद रख लो यहाँ पे, ये चीज को याद रख लेना है। यहाँ पे क्या करना है बुआ, याद रखना है ईच पावर। क्या याद रखोगे, ईच प्राइम फैक्टर। आ गया समझ में, इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। तो एक याद रखना है, यहाँ पे क्या था समझो, यहाँ पे जो तुम लोग एचसीएफ पढ़े हो, यहाँ पे बस यहाँ पे क्या बोला था, तो यहाँ पे बोला इच कॉमन प्राइम फैक्टर। इसमें तुमको याद रखना, ये चीज तो याद ही रख लो बढ़िया से, कॉमन याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे बुआ, ये कॉमन को याद रखना। मतलब एचसीएफ में कॉमन प्राइम फैक्टर लेना होता है, लेकिन एलसीएम में कॉमन वन का चक्कर नहीं है, जो भी है बस ले लो। यहाँ डायरेक्ट इच, यहाँ क्या बोला बुआ, इच प्राइम फैक्टर, मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। संदर्का है, संदर्का का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो, संदर्का का मतलब होता है सबको ले लेना। जैसे मान लो कहीं से भी तुमको आया है निमंत्रण, ठीक है ना, भोज वोज खाने के लिए, तो ये क्या होता है, पापा बोलते नहीं सबको नहीं जाना है, एक आदमी को बुलाया गया, और कभी कभी पूरा फैमिली को ही बुलाना है, तो जब पूरा फैमिली जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, संदर्का, देहाती भाषा में। आया समझ में कि नहीं आया। तो एलसीएम में संदर्के बुला लो, और एचसीएफ में संदर्का नहीं बुलाना है, जो कहा दिए वही जाएगा, ठीक है। चलो बाकी पढ़ाई के लिए वो संदर्का बुला सकते हो आप, सबको सबको पढ़ा लो, ठीक है। चलो तो इस तरह से याद रख लेना है आपको। जैसे स्कूल संदर्का बुलाया जाता है कि नहीं, जो भी बच्चे का एडमिशन है सब आ जाता है, लेकिन टॉप कौन करता है, संदर्का टॉप करता है क्या, एक तरफ से सब टॉप ही नहीं ना। तो याद रखना एलसीएम में संदर्का लेना है और एचसीएम में संदर्का नहीं लेना है, ठीक है।
चलो, तो एलसीएम में ये बात याद रखना है बुआ तुमको कि इच प्राइम फैक्टर ले लेना है, और जब इच प्राइम फैक्टर ले लोगे तो पावर क्या लेना है, तो पावर में याद रख लेना है बुआ ये ग्रेटेस्ट पावर। क्या याद रखोगे, ग्रेटेस्ट पावर। समझ में आया? तो अपना नोट्स में ये दोनों बात जरूर लिखना एक ही साथ है, HCF वाला और LCM वाला। बस यहाँ कॉमन प्राइम फैक्टर का लेना होता है, लेकिन यहाँ इच प्राइम फैक्टर का लेना होता है। जैसे समझो पिछला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे क्लास में, ठीक है ना, HCF वाला। देखो यहाँ पे बात करो, जैसे यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ था, HCF में तो हम लोग निकाल लिए थे कल, याद होगा, रिवीजन किया हो ना। LCM में निकालना होगा तो वो क्या करेंगे, तो LCM में देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे LCM। तो यहाँ जो भी प्राइम फैक्टर नजर आ रहा है बस लिख लो। तो कहोगे सर A नजर आ रहा है, लिख लिया। सर B नजर आ रहा है, लिख लिया। सर C नजर आ रहा है, लिख लिया। यहाँ भी A था, हो गया है, B है, हो गया है, C है, हो गया, लिख लिया। अब मैक्सिमम पावर लो, वहां मिनिमम पावर, यहाँ मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर हुआ क्या है, कहोगे यार सर 4 रहा 20 रहा, दोनों में मैक्सिमम क्या है 20। तो आप यहाँ चुपचाप लिखो ना 20, लिख दिए। फिर कहोगे सर यहाँ पे जब आगे B का बात करिएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो यहाँ मैक्सिमम पावर आपको नहीं पता चल रहा है क्या, मैक्सिमम 2 है तो 2। फिर कहोगे सर यहाँ पे तो C का 5 है और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ मैक्सिमम कौन है, तो कहोगे सर 10 तो है, हो गया, बस यही तो LCM है। चलो, नहीं समझ में आया ना। देखो अगला क्वेश्चन, ये कल ये निकाले हो ना HCF, निकाले हो कि नहीं निकाले बुआ, HCF निकाले हो ना, वहां पे समझ में आया। यहाँ पे LCM निकालना है, तो चलो यहाँ देखते हैं हम लोग। तो LCM निकालना है बुआ, तो क्या करो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। तो जब भी आपको LCM निकालना, चलो तो क्या करो, LCM लिख दो। तो जो भी आपको प्राइम फैक्टर यहाँ नजर आ रहा है सबको लिखना है, किसी को नहीं छोड़ना है। आगे समझ में, संदर्का लेना है, याद रखना है, क्या करना है, संदर्का लेना है। कैसे लोगे संदर्का, तो देखो यहाँ A नजर आया तो A को भी लिख लेंगे। फिर हमको क्या नजर आया, B नजर आया तो हम लोग B को भी लिख लेंगे। फिर हमको क्या नजर आया बुआ, C नजर आया तो हम लोग क्या करेंगे, C को भी लिख लेंगे। फिर कहेंगे सर यहाँ पे B है तो B तो लिखा गया है, यहाँ C है तो C भी लिखा लिया। तो जो भी प्राइम फैक्टर था लिख लेना है पहले। आ गया समझ में? पावर में क्या लोगे, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कहोगे सर यहाँ 10 है, यहाँ भी 10, सॉरी यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कहोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, ये A है ये B है, तो A का ही ना मैक्सिमम पावर देखोगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज किए होंगे, तो करना नहीं बुआ। आप जब A देख रहे हो तो A देखो, इस तो A इसी में, इसमें है कहाँ, तो मैक्सिमम और मिनिमम इसमें होगा क्या, वही हो जाएगा। तो 10 है तो 10। अब B की बात आएगा तो बुआ याद रखो, यहाँ B के पावर कितना है 15, और यहाँ कितना है बुआ 10, दोनों में मैक्सिमम कौन है 15 ना, तो वहां लिख लो आप 15। फिर आगे बात करोगे C में, तो C में कहोगे सर यहाँ तो 5 रहा और यहाँ 100 रहा, तो 5 और 100 में मैक्सिमम कौन, मैक्सिमम मतलब ज्यादा, अधिक, मोर, कबूतर, कबूतर नहीं मोर। समझ में आया कि नहीं आया, मैक्सिमम। तो दोनों में बुआ 100 और 5 में कौन था 100, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 100 लिख लेना है। यही तो हो गया आपका बुआ LCM। तो LCM समझ में आया कि नहीं आया, HCF कल समझ गए थे और LCM आज समझ गए, कुछ था नहीं। अंतर यही था कि वहां कॉमन प्राइम फैक्टर लेना था, या कॉमन प्राइम फैक्टर लेना नहीं है, संदर्का ले लेना है। संदर्का मतलब जे दिख रहा है सबको लिख लेना है। तो बताओ आज जो क्वेश्चन आज लिए थे आपके सामने क्या था, पूरा क्वेश्चन था फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ ये। तो LCM तो आप लोग निकाले नहीं इसका, HCF ही निकाले हो ना, क्योंकि LCF तो कब ले पढ़े हो ना आप, HCF LCM तो पढ़े नहीं थे, लेकिन आज पढ़ लिए, निकाल लोगे क्या, वीडियो पॉज करके निकालो तो जरा बुआ, देख क्या रहे हो बाबू, निकालो, ठीक है निकालो जल्दी से। उम्मीद है निकाल लिए होगे। अब मिला लो यहाँ से, कैसे निकलेगा, तो कहोगे सर आपको नहीं पता है, हम कहेंगे कि पता है बुआ, क्या करना है, तो आपको LCM निकालना है। अरे वाह गजब है, यहाँ तो कहोगे सर आप क्या कर रहे थे, आप तो पहले ही यहाँ पे बना चुके हैं, इसमें करना क्या था। आप लोग भी दोबारा निकाल लीजिए, यदि निकाल लिए तो मजा आ गया, ठीक है। आप लोग यहाँ क्या किए थे, तो संदर्का लिख लिए थे, ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही कर लिए थे ना, तो कर लिए होगे दोबारा तो अच्छा बात है, और नहीं किए तो कोई बात नहीं है बुआ। तो फाइनली बुआ याद रखना कॉमन यहाँ पे जो आपको समझाया गया है LCM और HCF में, ये बात को आप रट लेना। डेली सुबह सुबह ब्रश करते हो ना, तो ब्रश करने से पहले ये चीज देख लेना है, ज्यादा नहीं बुआ 2 दिन तक, आज देख लो और कल देख लो। समझ में आया? HCF में बस यही देख लेना, हाईलाइट कर लेना। क्या हाईलाइट कर लेना है कि HCF में बुआ क्या करते हैं,
तो HCF में कॉमन प्राइम फैक्टर लिया जाता है, लेकिन LCM में क्या लिया जाता है, तो LCM हुआ ईच प्राइम फैक्टर लेता है। ना समझ में आए तो आप लिख सकते हो कि LCM में क्या होता है, सबको लेते हैं, अपना भाषा में किसको लेते हैं, सबको बुला लो, किसको बुला लो, सबको बुला लो। लेकिन बात आएगा HCF में तो नहीं, खास को बुलाना है, किसको बुलाना है, खास को। और यहाँ खास कौन होता है, तो कॉमन वाला। खास कौन होता है बुआ, कॉमन वाला। आ गया समझ में। तो ये बात आपको याद रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जनरली आज तुम LCM के बारे में ही सीखे हो। चलो एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग बताओगे, बताओगे कि नहीं बताओगे। जैसे देखो यहाँ पे था, इसका निकालना है, कल HCF निकाले थे ना, आज निकालना है LCM, तो निकालो। कहोगे सर LCM निकालना है, तो लिख लो आप। आपको देखना है तो देखो 12 में हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 है तो लिख दिए, फिर 3 नजर आ रहा है तो इनटू करके 3, तो यहाँ तो हो गया, यहाँ 3 हो चुका है, 5 तो 5 तो नहीं हुआ है, इसको भी बुला लीजिए। फिर आगे कहिएगा सर 3 हो चुका है, 7 नहीं है, तो इनटू 7। मतलब जो भी फैक्टर नजर आता है लिख लिए। तो सबको लिखने के बाद अब क्या देखो, पावर, तो पावर क्या लेना है, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर में कैसे लोगे, तो कहोगे सर यहाँ 2 है ना, तो 2 के यहाँ 2 है और 2 कहीं है ही नहीं, यानी मैक्सिमम तो 2 ही हो जाएगा। उसके बाद बात आता है बुआ किसका, 3 का, तो 3 में यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी यहाँ तो सब इक्वल ही है, तो 1 ही हो गया। फिर बात आएगा 5 का, तो 5 का कहोगे कि सर यहाँ 1 है बाकी कहीं नहीं है, तो आप क्या लिख दो, 1। फिर बात आया 7 का, तो 7 भी एक ही जगह है और 1 टाइम्स ही है, तो लिख दो 1। अब कर लोगे वो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। अब हम यहां से नहीं करने वाले हैं, मल्टीप्लाई आप करो, कर लोगे ना, क्योंकि मल्टीप्लाई 10th में बात थोड़ी सीखना है। चलो एक तरीका यहां भी सिखाते हैं मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है बुआ, तो मल्टीप्लाई में आपको जैसे करना क्या है, तो 4 और 5 के मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया 20, और जैसे 20 आया तो फिर इसको 7 से कर लो, तो कितना आ जाएगा बुआ, 7 2 जा 40 ना, 0 है तो 0, और फिर इसको कर लो तो कितना आ जाएगा बुआ, 14 3 जा 42, और ये 0 है तो ये हो गया आंसर। तो ये सारा तरीका आपको समझ में आना चाहिए, बाकी आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो कर लो। तो आपको HCF भी समझ में आया, उसी तरह से आपको इसका LCM यदि पूछा जाएगा तो समझ में आ जाएगा क्या, कहोगे बिल्कुल सर। LCM निकालना है तो आपको LCM लिख देना है। अब आप करोगे क्या, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको LCM में क्या लिखना है, तो LCM में आपको कॉमन फैक्टर नहीं लेना है, सबको ले लेना है, संदर्भ का याद रखोगे ना। तो संदर्भ में कौन आ रहा है बुआ, तो कहोगे सर यहाँ 2 है तो आप 2 लिख लो, फिर 13 है वो भी लिख लो, उसके बाद 7 है वो भी लिख लो। आ गया समझ में, बाकी 13 तो लिखा गया है। अब इसके बाद क्या करना है बुआ, पावर। तो पावर मैक्सिमम या मिनिमम, तो कहोगे सर मैक्सिमम पावर लेना है, संदर्भ में तो ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं ना, तो मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम पावर क्या है, तो कहोगे सर 2 का 1 है, तो आप यहाँ पे क्या ले लो 1। फिर 13 का, तो 13 का तो देख लो यहाँ पे नजर आ रहा होगा, सेम ही पावर है, तो आप क्या कर लो 1 लिख लो। फिर करोगे आप 7 का, तो 7 के कहोगे सर 7 तो एक ही जगह 1 है, तो आपको यहाँ 1 लिख लेना है। अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा बुआ, 2 इंटू 13 इंटू 7। बाकी हम अब नहीं करने जा रहे हैं, अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ लिख लोगे क्या, आंसर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमें समझ में आ गया है कि आपको LCM समझ में आया होगा और HCF तो कल समझ में आया ही है। आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाएगा, इस तरह से दोनों एक ही साथ निकालना है। तो प्राइम फैक्टर करने के बाद आप निकाल लोगे क्या, ऐसे निकाल लोगे, तो फाइनली आपका ये हो गया। अब अपना एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है LCM और HCF पे उसको कर लो, जो भी है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी तुमको मैथ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आया समझ में, क्लियर है ना। तो प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई दे दे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और दूसरे को पढ़ाते रहो, और नहीं समझ में आया तो जानते हो ना, नमस्ते कर लो और निकल लो। चलो ओके बाय।